Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. In our previous lecture, we studied about the statements of Qaeda-Azam. Today we are going to study the ideology of national characters. Now what are the national characters of ideology? Frame belief in the ideology, commitment, honesty, patriotism, hard work and national interest. Ideology and the national character. Character is the sum of total habitat, attitudes, and the way of living of the individual. It is influenced by the ideology of an individual. The following elements shape the national character. So basically students, character क्या है? हमारी habitat, हमारा attitude और हमारे way of living life. इन सबको मिलाते हैं तो क्या बनता है? हमारा character बनता है. और national character जो हमारी ideology के दरमियान ideology को किस चीज़ को shape करता है कि हमारा frame belief क्या है, हमारे नज़रिए के ऊपर हम कितने ज़्यादा committed हैं, हमारी honesty, हमारी patriotism, हमारा hard work as well as our national interest. Number one, frame belief in the ideology. A frame belief is a national ideology contribute positivity towards the development of Muslim character into the national spirit, and his or her action shall not be directed towards the national interest. Our ideology stems from Islam. Therefore, we should build our character in the light of Islamic values. तो हमारा बिलीव हमारी आइडियोलॉजी में कितना ज़्यादा है, हमें जो है अपने आप अपने अंदर पॉजिटिविटी पैदा करनी है. किस लिए? क्योंकि हम इस्लामिक, हमारी आइडियोलॉजी क्या है, इस्लामिक वे के ऊपर है, तो हमें अपने अंदर जो है पॉजिटिविटी पैदा करनी है एज वेल एज अपना जो कैरेक्टर बनाना है वो इस्लामिक इन द लाइट ऑफ इस्लामिक वे, इस्लामिक वैल्यू. इसके मद्देनज़र रखते हुए हमें अपना कैरेक्टर बनाना है. इसके साथ साथ अपने अंदर पॉजिटिविटी पैदा करनी है और नेशन के अंदर इंटरेस्ट लेना है, उसको उसके बारे में सोचना है और उसको अच्छे से अच्छा बेहतर से बेहतर बनाना है. नंबर टू, कमिटमेंट. कमिटमेंट मीन्स डिवोशन विद अ सेंस ऑफ ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. कमिटमेंट का क्या मतलब है? अपनी ड्यूटीज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ख्याल रखना, उसका ध्यान रखना. अगर हम किसी चीज़ के लिए कमिटेड होते हैं तो हम उसको पाने के लिए हर चीज़ करते हैं. क्यों? क्योंकि हमें अपनी ड्यूटी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल होता है. अ पर्सन हु एक्ट इन अ कंफर्टेबिलिटी विद द नेशनल आइडियोलॉजी फुली डिवोट्स हिम और हरसेल्फ टू द कॉज ऑफ नेशन. जो भी इंसान अपनी कमिटमेंट करता है वो उसके लिए फुलफिल होता है, उसके लिए उसको करने के लिए हर जतन करता है. अवर कैरेक्टर शुड रिफ्लेक्ट द हाईएस्ट वर्च्यू एम्बॉडीज इन द इस्लामिक वे ऑफ लाइफ. और हमारा कैरेक्टर क्या है? हमारा कैरेक्टर भी इसी चीज़ को शो करना चाहिए कि हम एक इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, हमें अपनी ज़िंदगी इस्लामिक वे ऑफ लाइफ के मुताबिक गुजारनी है. Now, Pakistani manifested in their national character during the War of 1956 when they stood like a rock against the enemy and foiled its evil design. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी गई है कि 1965 की वॉर में क्या हुआ था. तमाम मुसलमान जो है वो एक चट्टान, एक पत्थर की तरह जो एक साथ खड़े हो गए थे. उन्होंने अपनी डिवोशन, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी ड्यूटीज़ को याद रखा था और 1965 की जंग में दुश्मनों को हराया था और दुश्मनों के जो उनके जो भी उनकी प्लानिंग थी उसको जो है उन्होंने ख़त्म कर दिया था. Number three, honesty. Honesty is a virtue recognized in all societies. An individual should lead a just life and it reflect honesty in words and deeds. Honesty should be visible in all fields of Islam. Emphasize upon honesty is a very short word. Honesty क्या है? हमारी सच्चाई. हमें अपनी सच्चाई जो है वो हर चीज़ में दिखानी चाहिए. हमारी ऑनेस्टी हर चीज़ में जो झलकनी चाहिए, हमारी वर्ड्स में, हमारी डीड्स में, हमारी आदात में, हमारे अल्फाज में, हर चीज़ में जो है सच्चाई दिखनी चाहिए. और इस्लाम भी हमें इसी चीज़ की जो है इसी चीज़ को बताता है कि हमें ऑनेस्टी के साथ हर चीज़ को करना है. पेट्रियाटिज्म, हुब्बुल वतनी, उर्दू में कैसे है इसको? हुब्बुल वतनी इज़ एन इंटरनल वर्च्यू. ये हमारे दिल का होता है, मतलब हम अंदर से कितने ज़्यादा पेट्रियाटिक हैं. इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ लव एंड सेक्रीफाइस ऑफ आवर ओन कंट्री. ये एक तरीके से लव है और सेक्रीफाइस है अपनी कंट्री के लिए. हम अब कितना लव और कितना सेक्रीफाइस अपनी कंट्री के लिए कर सकते हैं. इंडिविजुअल रिफ्लेक्ट देयर बेस्ट नेशनल कैरेक्टर एट द टाइम ऑफ टेस्ट एंड व्हेन देयर फ्रीडम इज इंडेंजर्ड. हमें इस चीज़ को प्रूफ करना होता है जब हम किसी मुसीबत में होते हैं या फिर कभी हम मुसीबत में नहीं भी होते, तो हमें दोनों सूरत में इस चीज़ को प्रूफ करना है. हमेशा अपने मुल्क के साथ अपनी जो कमिटमेंट है उसके साथ डटे रहना है. Now, hard work. National progress when their individual work hard. They are required sense of duty, commitment to work, honesty, performance. They developed an advanced nation and have become prosperous because of their hard work. जो इंसान अपनी कमिटमेंट को फुलफिल करेगा, अपनी ड्यूटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानेगा, ऑनेस्ट रहेगा, तो वो हार्ड वर्क भी ज़रूर करेगा. हार्ड वर्क क्यों करेगा? जस्ट बिकॉज वो अपने जो नज़रिया है, अपनी जो गोल है उसको पाने के लिए वो कुछ भी करेगा. तो उसके लिए हार्ड वर्क इज़ द फर्स्ट स्टेप.
Then national interest. The person character of an individual must reflect the supplementary of nation interest with no compromise on it. It is here that the virus like honesty, dedication, the commitment find their articulatory. Only those nations survive who individuals do not compromise on their national interest. सो नेशनल इंटरेस्ट क्या है? नेशनल इंटरेस्ट हमारा कैरेक्टर, हमारा इंटरेस्ट कितना अपनी नेशन के अंदर है, हम कितना ज़्यादा अपनी नेशन के बारे में सोचते हैं, कितनी ज़्यादा डेडिकेशन है हम उस चीज़ के लिए, हम हमारी कमिटमेंट कितनी ज़्यादा है, ऑनेस्टी, ये तमाम चीज़ें बेसिकली आइडियोलॉजी के तमाम कैरेक्टर बेस करते हैं हमारे नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर. अगर हमारा नेशनल इंटरेस्ट होगा तो हम वर्क हार्ड करेंगे क्यों? जस्ट बिकॉज हम कमिटेड है उस चीज़ के लिए, कमिटेड हैं, दैट्स वाई हम ऑनेस्ट भी रहेंगे. तमाम चीज़ें क्या है आपस में लिंक करती हैं और इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए और इन्हीं को जानते हुए हमारी एक नेशनल करेक्टर, हमारी आइडियोलॉजी जो है वो उभरती है और आइडियोलॉजी जो है वो कायम रहती है. सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड. इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू मे आस्क इजीली.